नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दर्दनाक और विचलित करने वाली घटना पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी वारदात जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। तथ्यों और पुलिस रिपोर्ट्स के आधार पर हम इस पूरे मामले को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। तो चलिए सीधे इस घटना की तह तक चलते हैं। एक बारात जो खुशियों और जश्न का माहौल होती है, वो पलक झपकते ही एक क्राइम सीन में बदल गई। 27 साल का एक नौजवान जो अपनी ही शादी में जा रहा था, उसे रास्ते में मौत के घाट उतार दिया गया। ये कोई आम वारदात नहीं है, बल्कि एक बेहद सोची समझी हत्या नजर आती है। इस दर्दनाक सफर की शुरुआत कैसे हुई, आइए इसे टाइमलाइन से समझते हैं। पीड़ित का नाम आजाद बिंद था। 27 साल उम्र थी इनकी। सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, बदौर। ये वहीं के रहने वाले थे। वो अपनी जिंदगी का एक नया पन्ना शुरू करने जा रहे थे। परिवार, दोस्त सब साथ थे। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे रास्ते में क्या खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा है। अब देखते हैं कि चीजें कैसे इतनी तेजी से बिगड़ीं। शुक्रवार शाम के लगभग 7 बज रहे थे। बारात खेतसराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव के पास पहुंच चुकी थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी अचानक कुछ लोगों ने बारात को बीच रास्ते में रोक लिया। और इसके कुछ ही देर बाद हालात इतने भयानक हो गए कि उसी दूल्हे को जिला अस्पताल में मृत घोषित करना पड़ा। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आखिर ये जानलेवा हमला हुआ कैसे, अब इस पर बात करते हैं। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों का तरीका बेहद सधा हुआ था। सबसे पहले कुछ नकाबपोश लोग एक मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने दूल्हे की गाड़ी का पीछा किया, उसे तेजी से ओवरटेक किया और फिर बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ये साफ दिखाता है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने इस वारदात को इतनी तेजी से अंजाम दिया कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया, और गोली चलाने के फौरन बाद वे वहां से फरार हो गए। इस पूरे मामले में जो सबसे अहम बात है वो ये कि ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी। पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव का आधिकारिक बयान देखिए। उनका कहना है कि हमलावरों ने गाड़ी को ओवरटेक किया और दूल्हे को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की। मतलब ये एक पूरी तरह से टारगेटेड किलिंग की। हमलावरों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आजाद बिंद थे, और यही बात इस केस को बहुत ज्यादा पेचीदा बना देती है। हमले के बाद वहां कैसी अफरा तफरी मची होगी, इसका हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। परिवार वालों और परिचितों ने खून से लथपथ आजाद को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जो जगह कुछ देर पहले तक गानों और जश्न की आवाजों से गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ चीख पुकार और मातम था। अब सवाल उठता है कि इसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया। आइए जांच की स्थिति पर नजर डालते हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, फौरन जांच शुरू कर दी गई। हत्यारों को पकड़ने के लिए कई विशेष टीमें बना दी गई हैं। पुलिस जगह जगह लगातार छापेमारी कर रही है। और सबसे जरूरी बात, पुलिस ये पता लगाने में पूरी ताकत झोंक रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे का असली मकसद क्या था। पुलिस अधीक्षक का एक और बयान यहाँ ध्यान देने लायक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरोपियों का पता लगाने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और छापेमारी जारी है। ये बयान प्रशासन की तरफ से एक भरोसा दिलाने की कोशिश है कि ठोस एक्शन लिया जा रहा है और इन अपराधियों को हर हाल में कानून के कटघरे में लाया जाएगा। तो अगर हम अब तक की पूरी घटना को देखें तो हमारे पास 2 हिस्से हैं। एक तरफ वो बातें हैं जो हम जानते हैं, जैसे पीड़ित की पहचान, वारदात की जगह और हमले का तरीका। लेकिन दूसरी तरफ है वो अनसुलझे सवाल जो इस जांच की सबसे बड़ी गुत्थी हैं। वो नकाबपोश लोग आखिर कौन थे? एक शादी की खुशियों को मातम में बदलने वाले वो चेहरे किनके थे? और यहीं वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर आकर हम रुक जाते हैं। इस खौफनाक वारदात का मकसद क्या था? कोई इंसान अपनी ही शादी में जा रहे एक नौजवान की जान लेने की इतनी खौफनाक साजिश क्यों रचेगा? क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कोई ऐसा राज जो अब तक सामने नहीं आ पाया है? जब तक इस क्यों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक इस घटना की असली सच्चाई अधूरी ही रहेगी। हम इस मामले से जुड़े और तथ्यों का इंतजार करेंगे। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।